आज एनसी की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उनके कुछ नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के लिए हमारे साथ कोई बोल नहीं रहा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और जो यहां सरकार चला रहे हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बीजेपी की चापलूसी करके नहीं मिलने वाला है। अगर आपको जम्मू में फिर से राज्य का दर्जा लेना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, लाल आंखें बीजेपी वालों को और मोदी को दिखानी पड़ेगी। अरे क्या बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी आप आते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर आते हैं, इनका बीजेपी का कोई भी मंत्री यहाँ आता है तो ये किस तरह से चापलूसी उनकी करते हैं। अब ये क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर के नागरिक देख ही नहीं एनसी सरकार क्या कर रही है। साथियों, वादा किया था इन्होंने, हमारे जितने गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, जब हमारी सरकार रहेगी स्मार्ट मीटर हटा दिए जाएंगे, महंगी बिजली का जो बिलों की मार पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी। अगर ये फिर से बीजेपी के नक्शे कदम पे चलते रहे, स्मार्ट मीटर तो स्मार्ट मीटर, प्री मीटर भी लगा दिए कि बिजली के बिल अब बाद में पहले देते थे, अब पहले देने पड़ेंगे। इसके खिलाफ हम बार बार बोलते रहेंगे। मैं तो बोलूंगा क्योंकि मेरी असली वफादारी लोगों के साथ है, जिनसे हम इलेक्शन के समय वादे करते हैं, और सब सरकार किसी की भी आ जाए। आज अगर कांग्रेस की भी सरकार होती और हमने वादे किए होते और उसको पूरा नहीं करते तो हम कांग्रेस के लीडर्स के लिए भी बोलते कि आप गलत कर रहे हो। तो ये गलत ये सरकार जम्मू कश्मीर की कर रही है, उसको ये वादे करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। चापलूसी करके हमें राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला। साथियों, ये मैं आपको कहता हूं। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। एक तरफ जम्मू कश्मीर कांग्रेस की लीडरशिप इलेक्शन के पहले दिन के बाद ही संघर्ष कर रही है। हमारी रियासत हमारा हक, दिन भर से पहले दिन से ही लगे हैं। अभी कोई इलेक्शन नहीं आने वाली, 5 साल के बाद इलेक्शन आनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के सभी लीडर्स कांग्रेस के, उनको पता है, हम ये मांगे लोगों के सामने लेकर गए थे कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी राज्य का दर्जा जो है वो लेंगे, उसका संघर्ष करेंगे। और वो आज भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर की कर रही है। इस चीज का हम सबको गर्व है। साथियों, आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ अगर कोई खड़ा है, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई खड़ा है, बीजेपी के हर जो गुनाह है, जो वो बेइंसाफी हमारे देश के लोगों के साथ करते हैं, अगर उनके खिलाफ, उनके सामने चट्टान की तरह कोई खड़ा है तो वो कौन है साथियों? वो देश के, भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। साथियों, जो कभी कुछ भी हो जाए कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने बड़ी पार्टियां देखी जो टूट रही है, कंप्रोमाइज कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी, देश के नेता राहुल गांधी जी कभी इससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लाल सिंह जी कह रहे थे कि 7 की 8 राज्यसभा के मेंबर जो हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए क्योंकि वो लाले बनाए थे। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि किसी होटल वालों के मालिक, जिसके बहुत होटल हैं या जिसकी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, अमीर लोग जो हैं, उनको आपने राज्यसभा क्यों बनाया? जिस तरह से पंजाब के लोगों ने आपको वोट डाले और आपको ताकत दी, आपने उनके भरोसे को तोड़ा, उनको धोखा दिया। आप वहां उन लोगों को राज्यसभा बनाते जो पंजाब के लोगों की सेवा करते, जो पंजाब के लोगों के बीच रहते। आपने राज्यसभा की टिकटें, राज्यसभा की सीटें बेची हैं। पैसे देकर जब आप राज्यसभा बनाओगे तो उन्हीं अमीर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। तो जब आप पंजाब के लोगों के भरोसे को बेचते नहीं, उसका सौदा नहीं करते, तो आज ये दिन आपको भी नहीं देखना पड़ता। साथियों, आप लोग कह रहे थे यहाँ पे बेरोजगारी है पूरे देश में, पर यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यहाँ पे डोडा के, किश्तवाड़ के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो गलती हमारी भी है ना साथी। अरे युवा नेता जब नेता बनेंगे, मजबूत बनेंगे, कांग्रेस पार्टी अपने आप मजबूत बन जाएगी। तो आप कांग्रेस पार्टी की चिंता मत करो, आप अपने आप को मजबूत करो, लोगों के बीच रहो, पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी साथियों। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। लाल सिंह जी की बात करते हो ना, जब लाल सिंह युवा थे तो आप इनसे पूछिएगा, कोई चिड़िया भी पर मारती थी अगर कुछ गलत काम ऐसा हो जाए या कोई कंपनी ऐसे कर दे। तो यही चीज हमारे युवाओं को भी करनी है, आपको भी पंगे लेने हैं, आपको भी लोगों के लिए संघर्ष करना है, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एआई समिट में क्या किया हमारे लड़कों ने? हिम्मत दिखाई, जेल गए, तिहाड़ गए, बड़े बड़ी झूठी धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई, लेकिन वो डरे नहीं।
हिम्मत दिखाई है, वही हिम्मत आप भी दिखाओ। सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा भाई सुना आजकल भागते हैं, दौड़ते हैं, एक मैसेज देते हैं, मैराथन करते हैं कि ड्रग्स खत्म होना चाहिए। अरे मनोज सिन्हा भाई को समझाओ, अगर ड्रग्स खत्म करना है तो आपको भागने की जरूरत नहीं है मनोज जी। आप एक साइन करके जो करप्ट पुलिस वाले इस ड्रग्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसको चेंज करो और ईमानदार पुलिस वाले लाओ, ड्रग्स कैसे खत्म होगा। उसके लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा साइन करना आपको और ईमानदार लोगों को लाओ। लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है, भागीदारी आप सब लोगों की है ड्रग वालों से। तभी तो जब से ये बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है तब से यहाँ पे चिट्टा, ड्रग्स क्या क्या बिकना शुरू हुआ। कांग्रेस के समय ऐसा नहीं होता। और आज ये बोलते हैं कि हम भाग रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ। अरे मत भागो, एक साइन करके अपना काम करो। तुम्हारे पास ताकत है, होम मिनिस्ट्री तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, ईमानदार पुलिस वाले लगाओ जो 2 दिन में ड्रग्स को खत्म कर दे। तो माने ये दिखावा करने की कोशिश मत करो। ये जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के युवा हर एक खेल को, षड्यंत्र को, राजनीति को समझना चाहते हैं।